ना, तो क्या कह रहे हैं, कभी प्रकोष्ठ के अंदर छुपा कर रखी हुई, जो कोठरियों के अंदर छिपाकर तलवार आदि हथियार को उठा लेते, तो कभी जल पूरित कूप के समीप जाकर, जो जल से भरा हुआ कुआं होता, उसके समीप पहुंच जाते, और यह सब दृश्य देखकर मैया घबराकर उन्हें रोकने का प्रयत्न करती। अरे मेरा दल्ला कहीं तलवार से अपने हाथ वाथ ना कटा ले, अरे कुएं के पास चला गया कहीं कुएं में ना गिर जाए, अरे गायों के पास चला गया कहीं मेरे लल्ला को कहीं टक्कर ना मार दे। और बछड़ों के पास में जब उनकी पूंछ पकड़कर वो खींचते चले जाते, तो यशोदा मैया तो घबरा जाती, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे लीला कर रहे हैं, वे खुद उनको दौड़ा रहे हैं, है ना। तो प्रयत्न करती, उन्हें रोकने का प्रयत्न करती, किंतु कन्हैया किसी के रोके नहीं रोक, कैसे रुक सकते, धाम में नहीं किसी के रुके रुकते थे, तो यहाँ कौन रोक सकता है। दिन प्रतिदिन कन्हैया और बलराम के चांचल्य की अभिवृद्धि हो रही है। दोनों को संभालते संभालते मैया यशोदा का तो पूरा दिन ही व्यतीत हो जाता। कन्हैया को अब गोप पुत्रों से भी मित्रता, जब घर से बाहर निकलने लगते हैं, तो धीरे धीरे मोहल्ले पड़ोस के जो बच्चे थे, उनसे भी दोस्ती होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम गोपियों के घर में आना है ना, अभी तो धीरे धीरे कदम बढ़ाया है बाहर, अभी तो घरों तक आकर मटकी फोड़ेंगे, कभी हमारे घर में चोरी करेंगे, कभी तोड़ फोड़ मचाएंगे, अभी तो देखना कितनी देर है ना। कन्हैया से मिलने एवं मस्ती करने के लिए प्रातः काल से ही सभी गोप बालक नंद के आंगन में एकत्रित होने लगे। कन्हैया की अगुवाई में गोप बालक विविध प्रकार क्रीड़ा का आनंद लेने लगे। ऐसी ऐसी क्रीड़ा का प्रदर्शन कन्हैया करते थे, जिसे देखकर गोप बालक ही नहीं किंतु समग्र गोकुल वासियों को आश्चर्य। तो ये गोप बालकों के साथ में जो लीला होगी वो किसकी होगी? अखंड ब्रज की लीला, अखंड गोकुल की लीला, गोप बालकों की है ना। और इन्हीं के साथ में मिलते मिलते ही हम अंगनाओं के साथ में भी लीला। देखिए इसको बिना तारतम के नहीं समझा जा सकता कि श्री कृष्ण जी जब लीला कर रहे हैं गोप बालकों के साथ में, तो वो गोलोकी की लीला है, और जो प्रेम की लीला हम सखियों के साथ में कर रही हैं, वो राज्य महाराज जी के विश्वातीत की लीला है। जो राक्षसों का वध कर रही हैं, वो विष्णु भगवान की लीला है। अब देखिए दोनों लीलाएं कैसे मिश्रित होती हैं। अब जैसे भी यहाँ पर माखन चुराने के लिए जाएंगे, तो माखन तो हम गोपियों का चुराएंगे, हमें आनंद देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने उन्हीं के लिए तो माखन बनाया है, तो वो हमारी इच्छा को पूरी करेंगे, ठीक है। लेकिन जाएंगे माखन चुराने के लिए तो किसके साथ जाएंगे? अकेले तो नहीं जाएंगे ना, गोप बालकों के साथ में जाएंगे। तो जो उनके साथ में लीला हो रही है वो तो कर रहे हैं गोलोक, लेकिन उसी के साथ में जो माखन चुराते हैं, माखन चुराकर हमारे साथ में जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, वो है अक्षर मिश्रित लीला, है ना। तो इसलिए अलग अलग कोई नहीं कर पाया, केवल महाराज जी ने ही इन लीलाओं को अलग अलग करके बताया है कि कौन सी शक्ति कौन सी क्रिया यहाँ पर कर, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आगे जितनी भी लीलाएं होंगी उन सब में मिली हुई लीलाएं। जैसे एक आता है गोवर्धन का, जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो इंद्र का मान मर्दन करते हैं, तो कौन करेंगे? हमारे राज्य थोड़ी करेंगे, कौन करेंगे? विष्णु भगवान का कार्य है ये तो, क्योंकि इंद्र अपने आप को अहंकार समझकर अपने आप को सब कुछ समझने लगा थे। लेकिन इसके माध्यम से गोप बालकों को भी संरक्षण दिया, और हम गोपियों को भी उस ब्रज के प्रकोप से बचाया, इंद्र कोप से। तो इसमें अक्षरातीत की भी लीला है और गोलोक की, दोनों लीलाओं का मिश्रित। लेकिन ये समझना है कि जो प्रेममयी लीला हो रही है गोपियों के साथ में हो रही है, वो तो हमारे अक्षरातीत की लीला है, और जो गोप बालकों के साथ में हो रही है वो गोलोकी की लीला है। और जैसे विमान मर्दन किया जाएगा तो वो करेंगे विष्णु। तो इसलिए तीनों का एक जगह है, त्रिवेणी कहा, इसीलिए त्रिधा लीला कहा, इनके अंदर तीन शक्ति, इसीलिए त्रिधा शक्ति कहा। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये लीलाएं शुरू हो जाती है। तो देखे सबसे छोटे होते हुए भी इन जो गोप बालकों की मंडली होती है, इनमें सर्वश्रेष्ठ बन, है ना। जब माखन भी चुराते हैं तो वो बना लेते हैं ना, बड़े बड़े नीचे, फिर उससे छोटे कन्हैया को सबसे ऊपर चढ़ा देते हैं कि तू ही चल तोड़ मटकी को। और जब कोई सी आ जाती है तो वे नीचे वाले तो भाग जाते हैं, वो मटकी को पकड़ कर लटके रह जाते, तो कन्हैया ही पकड़े जाते, और सब कहते भैया तुम तो सब छोड़कर भाग जाते हो, मेरी पिटाई करवाते हो, मुझे पकड़कर मैया के पास दे देते। लेकिन ग्वाल बालकों को भी पता है कि ये तो हमारे सरदार हैं, ये कहाँ आने वाले हाथ में, हमको तो पकड़ भी लेंगे, लेकिन ये कन्हैया के हाथ में पकड़ाई में नहीं आने वाले। तो ऐसी प्रेममय लीलाएं यहाँ पर अब शुरू
हो जाती हैं। अब क्या कह रहे हैं, कन्हैया की अगुवाई में गोप बालक विविध प्रकार क्रीड़ा का आनंद ले, ऐसी ऐसी क्रीड़ा का प्रदर्शन कन्हैया करते थे जिसे देखकर गोप बालक ही नहीं किंतु समग्र गोकुल वासियों को आश्चर्य होता था। सभी सोचने लगते थे कन्हैया इतना छोटा है, यह ऐसी क्रीड़ाएं कैसे और कहां से सीख कर आया है। ये देखिए, किसी के सिक्के से कहे नहीं, उनके अंदर वो ज्ञान खुद ब खुद है। इस प्रकार कन्हैया ने सभी का मन मोह लिया, इसलिए तो उनका नाम पड़ा है मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। जिसने एक बार उनके दर्शन के लिए बस वे उनके ही हो गए, जिसने भी एक बार दर्शन किया तो वे उन्हीं के ही हो गए, उसी से मोहित हो गए हैं। क्यों न हो, कन्हैया के तो स्वरूप, स्वभाव, नाम, लीला, धाम एवं समग्र चरित्र ही मन को मोहित कर, ऐसा सोच, चाहे नाम ले ले, चाहे रूप ले ले, चाहे स्वरूप ले ले, चाहे लीला ले ले, चाहे उनके धाम को ले ले, सब क्या है, उनका चरित्र ले ले, सब मन को मोहित करने वाले, चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनको चित्तचोर ही कहा जाता है। सब कुछ मधुर है। अब एक बार क्या होता है, एकदा क्रीडान मास्ते रमाधा गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षिता वानिति मात्र नंदे। एक बार क्या होता है, जब श्री कृष्ण जी आंगन में खेल रहे, तो खेलते खेलते वे क्या करते हैं, मिट्टी खाते और गोप बालक देख लेते हैं और वो यशोदा मैया से शिकायत, तो वे 2 बार दर्शन कराते हैं यशोदा, आनंद भी दे रही हैं और काल माया का आप। अब इसको समझे क्यों, ऐसा हमारे साथ में, ऐसा हमारे श्यामा जी के साथ। सर्वप्रथम उनको, श्यामा जी को प्रेरणा देने वाले कौन थे, धामधनी। जब मारवाड़ में दर्शन दे रेगिस्तान में किसने दिए, धामधनी ने दिए, लेकिन फिर लोग क्यों, क्योंकि उन छलिया को ना सताने में ज्यादा मजा, जो ज्यादा प्रेमी होता है ना तो वो सताने में ज्यादा मजा, हूँ पास में लेकिन नहीं आऊंगा नजर, ढूंढ कितना ढूंढ सकता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हम अंगनाओं के साथ में धामधनी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं है। अगर प्रत्यक्ष में आएंगे तो हो सकता है जीव अहंकारी हो, अरे मुझे तो साक्षात परमात्मा, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे इतना देना है जितना ये जीव भी सहन। लेकिन पल पल तुम देख सकते हो जिस पर मेहर होती है, कि कोई भी बहाना हो, कोई भी कारण होता है तो उसमें धामधनी की मेहर नजर आती कि हाँ वो पल पल है। ये कहने की बात नहीं होती, एक अनुभव की बात होती है सभी के साथ। जो अंगनाएं हैं, जो जागृत हो चुकी है, जिनको धामधनी अपना लाड़, अपनी लज्जत देते हैं, तो उनको पल पल उनके सानिध्य का अनुभव, कि कौन उनको नहीं पहचान रहा। हम भले उनकी बात को ना सुने, लेकिन वो पल पल हमारे साथ, और ऐसी बात नहीं, उसका एहसास भी कराते हैं। जहां तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा वहीं पर एहसास, छोटी छोटी बातों में भी अनुभव हो जाए, कोई त्रुटि हो रही है उसका भी अनुभव हो जाए, कभी किसी के माध्यम से कहलवा देंगे, कभी तुम्हें सौपन के माध्यम से करवा देंगे। ये प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से सभी के साथ, इसको कहने में नहीं आता है ना, क्योंकि महाराज जी खुद कह रहे हैं कि रोज रोज होकर तो मैं अपने धामधनी से प्यार प्राप्त करती हूँ, और फिर बेसहुरों के साथ, बेसहुरों की भांति सखियों में जाकर उसका ढूंढ, है ना, धीरे धीरे से उसको प्रेम देता हूँ, और मैं ये इतनी बेसहुर है, जाकर गली में ढिंडोरा पीटते है कि मेरे पति ने तो मेरे साथ में ऐसा। तो ऐसे कह रही हैं कि ये गोपनीय बात होती है, इन गोपनीय बातों को तो आत्मा केवल अनुभव ही कर सकती, और ये सभी के साथ में वो लीलाएं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि धामधनी अपना कुछ अनुभव कराना चाहते हैं, तो वो क्या होती है, हमारे ऊपर योग माया का, माया मतलब शरीर भी है, और योग का मतलब हमारी चेतना का धन से योग भी, जो हमें ऐसा है ना। और काल माया जब होती है, जब वो बिल्कुल फरामोशी का आवरण डाल देते हैं, जीव अवस्था में आ जाते हैं, और ये सोचते हैं मेरे तो धनी मेरे से बहुत दूर चले गए, हमें दर्शन भी नहीं देते,
हे प्रियतम ये क्या हो गया, हम तो तेरा ध्यान भी नहीं कर पा रहे, हम तो वाणी भी नहीं लगा पा रहे, है ना, हम तो ये माया ने इतने घेर लिए, हम तो कुछ चर्चा भी नहीं कर पा रहे। तो उस समय क्या कर दिया धामधनी ने, काल माया का आवरण डाल। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का सुख जो यहाँ पर दे दिया, मिलन का भी और वियोग दोनों का रस जो। तो इसी तरह से ये ब्रज में भी धामधनी ने लगी है। ये अब यहाँ पर जो यशोदा माता को दर्शन कराते हैं तो 2 बार दर्शन, एक बार दुग्ध पान कराते हुए और एक बार मिट्टी जब खाते। तो अब ये देखिए इसमें क्या आ रहा है कि एक दिन की बात है, सभी बाल सखा एवं बलराम जी के साथ कन्हैया भी गृह आंगन में क्रीड़ा में मग्न थे। उन्हें कुछ लीला करने की सूझी तो क्रीड़ा करते करते उन्होंने ब्रज रज उठाकर अपने मुंह में डाला। ये तो एक कारण है, जैसे देखा छोटा छोटा बच्चे ना क्या करते हैं, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो ये श्री कृष्ण जी को तो लीला करनी थी, है ना, कोई ना कुछ तो किसी ना किसी कार्य के लिए कोई कारण तो बनाना होता है ना। तो ये कारण बनाया कि मैं आज इस ब्रज की रज को, है ना, उठाकर अपने मुंह में डाला भी इस तरह की गोप बालकों को ज्ञात हो। ये नहीं कि मैं छुप कर खा लूं, ताकि मैं इन बालकों को दिखाऊं, इस तरह से खाए ताकि वे सभी मैया को शिकायत करें। और वैसा ही हुआ, जैसा मैं चाह रही तो होगा तो वैसा ही। कन्हैया मिट्टी को डालते हुए बलराम जी एवं अन्य गोप बालकों ने भी देखा। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हवा तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हवा मौन हो गई। बलराम ने कहा, तू देख अभी मैं मैया से जाकर, तूने मिट्टी खाई ना, अभी मैं मैया से शिकायत कर। दौड़ते हुए, क्योंकि आंगन में सारे बालक हैं, और दौड़ते हुए सबसे पहले वो भागेगा, क्योंकि उस समय ऐसी खुशी होती है कि जो इसकी शिकायत है सबसे पहले मैं बता, ऐसे शाबाशी लगती जैसे कोई गुड न्यूज लेकर जा, है ना। तो बलराम सबसे पहले दौड़े कि अभी कन्हवा मैं मैया को बताता हूँ कि कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। तो दौड़ते हुए गृह कार्य में निमग्न यशोदा के पास जाकर बलराम एवं अन्य गोप बालकों ने शिकायत कर दी। मैया खींच करती हुई कन्हैया के समीप पहुंची और कन्हैया तो नीचे मुंह करके खड़े, क्योंकि उन्हें तो कोई और लीला करनी है। ये चाह ही तो रहे थे कि मैं मिट्टी खाऊं, ये देखे और मैया को शिकायत लगाए जाकर। मैया दौड़ी दौड़ी, ऐसा ही हो रहा है जैसे वे चाह रहे हैं, है ना। मैया ने का पूछा, लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, ना हम भक्षिता वान्नम, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, तो सब क्या बोल रहे हैं? तो कन्हैया ने कहा, मैया सर्वे मिथ्य विशानिनम, यानी ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, अरे मेरे सत्यवादी बेटे, सभी झूठे हैं और तू अकेला सत्य है। तू अकेला सत्य है, तू तो बड़ा सत्यवादी है ना, और ये सब जितने भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। यथार्थ में तो कन्हैया ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा, क्योंकि वे अकेले ही सत्य हैं, तो है नहीं है, बाकी तो सब क्या है, असत्य है, सब संसार मिटने वाला है। सत्य तो केवल एक परमात्मा ही है। तो सही तो कहा कि मैं ही सत्य हूँ, उनके अतिरिक्त और कौन सत्य हो सकता है, और तो सब उनकी माया है। और अंत में लंबे वाद विवाद के बाद कन्हैया ने कहा, मैया यदि तुझे मेरे कन्हैया, अपने कन्हैया पर भरोसा नहीं है और न हो रहा है तो देख ले, उसके मुंह को अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देख ले मेरे मुंह को, अगर तुझे विश्वास नहीं है, मैंने मिट्टी कहाँ खाई है। मैया ने कन्हैया का मुख खुलवाकर देख लिया तो उन्हें पूर्ववत जैसे पहले अखिल ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुख पर। अब इसका सुंदर वर्णन क्या कह रहे हैं, करुणा सखी ने इस चरित्र का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है, किसमें है, हमारी बीतक है श्री कंसार। करुणा सखी देखिए, ये जयराम भाई कंसारा थे ना, जो दीप बंदर में महाराज जी सबको पहले जगाने के लिए जाते हैं, उनके अंदर उनकी आत्मा का नाम करुणा सखी, तो उन्होंने भी एक बीतक लिखी है, उसका नाम है श्री कंसार। तो उसमें कहा गया है, एक दिन खेलत फिरत कन्हैया
संग गोप बालक बल भैया, खेलत खेलत मृति का खाई, सो लड़कन को दृष्टि दिखाई। तामे ते के ते लड़काने, जायो कहियो यशोमती मैया के। तिहारे कानन ने मृति का खाई, सुनते यशोमती उठ के धाई। सुन के यशोमती उठ के धाई, अपनो लाल खेलत ताई। रोस धरे कर पकड़ कन्हाई, अरे चपल मिट्टी क्यों खाई, बल और मित्र कहत हैं तेरे, बल और मित्र कहत हैं तेरे। कृष्ण कहे मैं नाही खाई मैया, झूठी कहते लड़क बल भैया। जो तो है साची कही ने, तो तू देख मेरे मुख में तेरी, तो तू देख मेरे मुख में तेरी। यशोमती कहे जो तिन खाई, कर विकास देखू मुख माही। तब श्री कृष्ण बदन विकासो, सकल विश्व मुख माही प्रकाशो, सकल विश्व मुख माही प्रकाशो। कौन भाग्य नंद यशोमती केरो, पूर्ण ब्रह्म पे सने घनेरो। चरित्र कृष्ण के केतिक कहिए, वर्णन करते पार न पाइए, वर्णन करते पार न पाइए। कृष्ण चरित्र कहे सुने जेहि, ताको भव बंधन कभू न होई, ताको भव बंधन कभू न। तो ऐसे ये बीतक में अंदर वर्णन किया है कि यशोमती मैया ने किस तरह से उनका जब मुख खुलवा कर देखा तो उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा। कन्हैया के मुख में मैया ने आकाश, अंतरिक्ष, पूरा ज्योति मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत, नदियां, जितनी भी चीज, यानी पूरे वैराट को उनके मुख। तो ये क्या दिखाया? अपना विराट रूप यशोदा माता को दिखाया। अब ये दिखाया कि मिट्टी के बहाने क्या दिखाया कि ये जितनी भी सृष्टि है, ये देखिए, ये यशोदा माता गोलोक की थी, तो गोलोक की जो श्री कृष्ण यानी अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म से ही तो पूरा संसार बनता है। पूरा जितना भी जड़ चेतन बनता है, ये सब अक्षर ब्रह्म की तो कल्पना है, उनका ही तो सपन है, तो उनके मुख में ही तो है ये सारा। तो कह रहे कहा मैंने मिट्टी खाई, ये तो मेरे अंदर मौजूद है, मैंने बना रखा है ना। एक कहने से अहम एकम बहुश्यामी, नारायण ने जो कहा तो मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो सारा मेरा ही तो विस्तार है। तो इसका दर्शन दिखाया, जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ऐसे यहाँ पर इन्होंने यशोदा माता को अपना विराट रूप दिखाया, मिट्टी का एक बाहर, कि देखिए पूरे सृष्टि मेरे ही अंदर है, मैं कोई अलग नहीं। तो इस प्रकार असंख्य लीला क्रीड़ा द्वारा कन्हैया सभी को आनंद प्रदान। तो ऐसे दर्शन दिए, और दर्शन देकर जब मैया ने देखा अरे मेरे मुंह, लाला के मुंह में क्या है, तो उन्हें थोड़ा सा भ्रमित, और भ्रमित होने के बाद में फिर देखते हैं अरे मेरी मैया तो डर गई, तो उनके ऊपर फिर वो काल माया का आवरण डाल। जैसे पिया जी हमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, और जब देखते हैं कि ज्यादा मोहित ना हो जाए, संज में पिलाते हैं, कहीं कांचा घड़ा टूट ना जाए, फिर वे काल माया का आवरण डाल देते हैं, फिर नॉर्मल। नहीं तो कह रहे मुझे देने में कितना टाइम लगता, मैं परवाह इतना खोल सकता हूँ कि तुम्हारे पे संभाला भी नहीं संभले, लेकिन जितना वजूद होता है मैं उतना ही देता है।
तो इसी तरह से यशोदा माता का जितना वजूद था उनको थोड़ा सा दर्शन कराया, लेकिन कराने के बाद फिर काल माया का आवरण डाल दिया और उन्हें लगा कि अरे ये तो मुझे भ्रम हो गया है ना। तो ये सब रहस्य कौन खोल रहे हैं? अब हमारी इंद्रावती सखी के माध्यम से धामधनी ही खोल रही है। वे ही बता रहे हैं कि देखो मैंने ब्रज में कैसी कैसी लीलाएं, कैसे कैसे मैंने यशोदा माता को दर्शन दिए, कैसे कैसे तुम्हारे साथ ही मैंने प्रेम की लीलाएं की, है ना। तो इस प्रकार असंख्य लीला द्वारा कन्हैया सभी को आनंद प्रदान करते। श्री कृष्ण स्वयं आनंद के आगार हैं, सुख के राशि हैं, शांति के सागर हैं। अतः जो भी उनके निकट जाता है उनको श्रद्धा और भाव से याद करता है, भजता है, वह भी आनंद के सागर में डूब जाता है। वह परमानंद की अनुभूति करता है। परमानंद की परमानंद वो है जो श्री कृष्ण के अंदर हमारे धाम धनी की जो शक्ति है, जो राज्य महाराज जी का आवेश है, जिस आवेश से परम आनंद, जो परम धाम का आनंद प्राप्त होता है, तो वो हम अंगनाओं को ब्रज में सौपन अवस्था में होते हुए भी वो लाड़ प्यार हमें मिलता है ना। जैसे कल भी प्रसंग आया है कि नव विवाहिता वधू थी, जब उसने सीने से लगाया तो कहा कि मैं ही तो तेरा पति हूँ, लेकिन वो कह रही तू मेरा पति नहीं है, लेकिन आनंद मिल रहा है। जैसे आता है वर्णन महाराज जी वाणी में कर रहे हैं कि जब संध्या रात्रि का समय होता है, सब चौपले पे बैठते हैं वृद्धजन और ढोल नगाड़े बजते हैं, चांदनी रात होती है और हम अपने कहना को अपनी गोद में उठाकर अपने घरों में ले जाते हैं, तो वहां पर हमें परमधाम का आनंद प्रदान है। तो लीला बाल चरित्र जोबन है, ये महाराज जी ने वाणी में बताया कि चरित्र बालक जैसे हैं, लेकिन लीला उनकी यौवन है जो हमें परमधाम के सुख प्रदान है। परमात्मा से वह परमानंद की अनुभूति करता है। कहते हैं नंद यशोदा का भाग्य ही क्या कहे, जो कुंभन परमात्मा से प्रीति लगाए हुए हैं और श्री कृष्ण इन्हें इतना आनंद प्रदान करते। वस्तुतः उनकी लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। हम अपनी जिह्वा द्वारा कदापि उनका गुण अनुवाद नहीं कर सकते। बस यह तो भव बंधन से छूटने का अल्प प्रयास, उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं। ये तो जो काल माया में वर्णन किया है उस लीलाओं का वर्णन है, लेकिन परमधाम की जो हमारी वास्तविक लीलाएं हैं, जो अखंड है, अनादि है, हमेशा चल रही हैं, चलेंगी, ये तो होकर अखंड हो चुकी, ये भी चलेंगी लीला। कहाँ पर चल रही है? सब लिखे कारण में गोलोक धाम में लीला अब भी चल रही है जो लीला, लेकिन जो आनंद परमधाम की लीलाओं में है उसकी अपेक्षा देखें तो इन लीलाओं का आनंद कम। लेकिन अगर संसार की दृष्टि से देखें तो संसार की सारी लीलाओं से लीलाएं सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत है, इसका जो 10वां स्कंद है, इसीलिए भागवत के प्राण कहा गया है। इसमें श्री कृष्ण की लीला है और उनका भी सार महाराज जी ने निकाला कि इसमें भी 10वें स्कंद में भी 90 अध्याय हैं और 90 अध्याय में से भी सार 35 अध्याय निकाला। उन 35 अध्यायों में से 30 अध्याय में ब्रज की लीला है और 5 अध्याय में हमारी रास, और उनका भी सार हमारा रास ग्रंथ है और रास ग्रंथ का भी सार हमारी परम धाम की दिव्य लीलाएं हैं, जिनमें धाम धन की कृपा से अब आगे हम पदार्पण, क्योंकि विब्रज की लीला चल रही है, फिर रास की लीला, और फिर तो अपने परम धाम के उन आनंद में हमें मग्न हो जाना। तो वस्तुतः उनकी लीलाओं का कोई पारावार नहीं है, हम अपनी जिह्वा से उनका गुण अनुवाद नहीं कर सकते। बस यह तो भव बंधन से छूटने का प्रयास मात्र है। कहते हैं जो भी श्री कृष्ण के पावन चरित्र का भावपूर्वक गुण अनुवाद करता है, कराता है, वह इस भाव सागर से सहजता से ही पार उतर। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने यशोदा माता को मिट्टी का बहाना लेकर दर्शन कराया। और इसी तरह से एक बार क्या होता है, माता यशोदा लाला को दूध पिलाते है ना, जो पहला दर्शन होते हैं। तो दूसरा दर्शन है मिट्टी के बहाने। सर्वप्रथम जब दर्शन कराते हैं तो वो किसके माध्यम से कराते हैं? जब दूध पान। तो एक दिन क्या होता है, यशोदा माता अपने लल्ला को गोद में लेकर दूध पिलाते, और वो कन्हैया इतना दूध पीता रहता है, इतना दूध पीता रहता है, तो माता सोचती है अरे आज इसे क्या हो गया, आज तो दूध छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो क्या करती है, उसको हटा देती है, बहुत दूध पी है क्योंकि फिर ताकत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो माता को ये चिंता रहती है कि बच्चा कुछ खाए, जब भी चिंता ना खाए
ज्यादा खाएगा तो ये कहेगा अरे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना क्यों खा रहा है, अरे मुझे डॉक्टर के लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ना खाए तो अरे मेरा लल्ला तो कुछ है ना, तो ये है बात। तो ऐसा ही यशोदा माता को हुआ कि मेरा लल्ला तो आज बहुत दूध पिया, और वो हटाती है तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, लल्ला को सूझी, श्री कृष्ण जी को सूझी कि मैया ये सोच रही है कि मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन इस दूध को तो पूरा ब्रह्मांड पी रहा, क्योंकि मेरे अंदर ही तो पूरा ब्रह्मांड है, तो क्यों ना मैं मैया को इसके दर्शन करा। तो जब ये सोचती हैं तो वे उनको दर्शन करा। तो इसका वर्णन भी हमारी जो करुणा सखी है, जो हमारी जयराम भाई कंसारा की आत्मा का है ना, तो उन्होंने श्री तारतम सागर के अंदर वर्णन किया है कि एक दिन यशोमति सुत सिरावत, लिए उमंग स्तन पान करावत, करस तन पान तरपत भय जब ही, मैया को मुख हेरत तब ही, मैया सुंदर मुख को लड़ावत, पुत्र को देख देख सुख पावत, लालन को आई जो भाई, बदन में सारो विश्व दिखाई, पृथ्वी आकाश स्वर्ग पूरी पेखी, नक्षत्र लोक दसो दिशा देखी, दिन कर निशिकर अरुणभ तारे, वही वायु समुद्र सारे, वही वायु समुद्र सारे, नग नदी नगर से नाराय रानी, अस्थावर जंगम सभी प्राणी, ता देखत यसुमति कंपानी, रही नैन मुद आश्चर्य, रही नैन मुद आश्चर्य। तो देखे क्या होता है, यशोमती मैया एक दिन लल्ला को दूध पिलाते, लल्ला दूध पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। तो यशोदा माता को चिंता हुई कि आज इतना दूध क्यों पी, तो कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना मैं माँ को आज वास्तविकता। तो जैसे ही मैया बार बार दूध हटाती है, कन्हैया फिर रोने लगते हैं, वो बार बार दूध हटाती है, फिर वो रोने लगते हैं। तो सोचती है कि कन्हैया को आज क्या हो गया। तो जैसे ही वो धीरे से उन्होंने अपना स्तन हटाया और लल्ला को जम्भाई आई, तो जैसे देखा उनका जब मुख खोला, तो मुख खोलते उनके अंदर तो पूरे जो भी वर्णन किया है इसमें सखी ने हमारी, कि सारे पृथ्वी आकाश स्वर्ग जितने भी हैं, सारी चीज उनके मुखमंडल में उनको नजर आई, है ना। तो नजर आते आते जब उन्हें ये लगा, अरे मैंने लल्ला के मुंह में क्या देखा, तो देखकर पहला तो वो घबरा कि ये, अरे लाला के मुंह में क्या हो गया। तो उनको क्या अनुभव कराना था, ये कराना था कि हे मैया तू ये सोच रही कि मैं दूध पी रहा हूँ, ये देख तेरा जो दूध है ना पूरा ब्रह्मांड पी रहा है, कितने भाग्यशाली तेरा ये जो स्नेह है। देखो माँ क्या करती है, दूध क्या होता है, एक दूध से पूर्ति नहीं होती, लेकिन एक माँ के हृदय का वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, जो वो अपने बच्चे का वात्सल्य होता है। देखिए जब माँ बनती है तो तभी स्तन में दूध आता है, उससे पहले क्यों नहीं। तो हृदय में ये वात्सल्य भाव है जो बाहर छलकता है दूध भी। अगर माँ अपने बच्चों को ये दूध ना पिलाए तो वो वात्सल्य भाव से वंचित। लेकिन अधिकतर देखा आजकल क्या करते हैं, बोतल लगा देते कि हमारा ना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, रूप खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये क्या है, माँ के हृदय का वात्सल्य भाव है जो बच्चे के ऊपर वो। तो यही वात्सल्य भाव यशोदा माता कान्हा पर लुटा रही है, और कान्हा जी कह रहे हैं मैया ये वात्सल्य भाव तो सारा संसार इसका पान कर रहा है मेरे मन से, क्योंकि सारी सृष्टि मेरे अंदर ही समा। तो इसी तरह से दूध पीते पीते जब वे अपना मुंह खोलते हैं, तो अपने मुंह में वे सारी चीजें माता यशोदा को दिखा देते हैं। और जब यशोदा माता इसको देखती है तो देखकर पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब श्री कृष्ण जी देखते हैं अरे मेरी माता तो डर रही है, तो वे अपने उस विराट रूप को क्या करते हैं, संवरण कर लेते हैं। और जब उस सीन को देखकर माता क्या करती है, अपनी आंखें बंद, जब ये आया ना कि वो आंखें बंद, आंखें बंद करी और आंखें बंद करके देखती, अरे कहीं मुझे भ्रम, मेरे लल्ला के मुंह में कहां से बखेड़ा।
ये शायद मुझे भ्रम हुआ है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मैं आंख बंद करके शांति से सोचती। तो जैसे ही यशोदा मैया ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके खोली, देखा तो लल्ला तो गोद में आराम से सो रहा है। तो ये लगा कि या तो है, लेकिन ये लगा अरे ये मुझे भ्रम हुआ है, मेरा छोटा सा लल्ला लल्ला के मुंह में कहां से ब्रह्मांड आ, तो मुझे क्या हुआ, ये भ्रम हुआ है, मेरा लल्ला तो आराम से सो रहा है। लेकिन इसी के बीच में श्री कृष्ण जी ने यशोदा को यहाँ पर दिखाया है ना, और उन्होंने फिर माया का आवरण डाल देते हैं, और माया का आवरण डालकर फिर यशोदा माता उनको अपना लल्ला समझने लगती है, और लल्ला समझकर प्रेम से उनके मुख को छूती है और धीरे से उनको वो। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी यशोदा माता को 2 बार ये दर्शन कराते हैं, एक बार दूध पान कराते हुए, स्तनपान कराते हुए, और दूसरा जब आंगन में मिट्टी खाते हैं तो तब वे अपना विराट रूप उनको। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी अनेक ये बाल लीलाएं कर रहे हैं, यशोदा माता के साथ में भी, गोप बालकों के साथ में भी, और हम सभी के साथ, है ना। तो इस तरह से फिर इसी तरह से माता से एक दिन क्या करते हैं, वे चंद्रमा की मांग कर लेते हैं कि मैया मुझे ये चंद्रमा दे, कितना सुंदर फल है, मुझे तो इसे चखना है। लेकिन मैया क्या करती है, थाली में वो रख देती है जल, और उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ता है और कहती है कि ये रहा, ले इस, है ना। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर की है, किस तरह से हमारे साथ में माखन की चोरी करते हैं हमारे घर जा जाकर, और किस तरह से हमारे साथ में फिर हमारी मटकियां फोड़ते हैं, वो चलेगी हमारी प्रेम की लीलाएं। किस तरह से फिर उखल से बांधा जाना है ना, और किस तरह से यमुना तट पर हमारे साथ में मिलते हैं, तो ये आगे चलेंगे हमारी अपनी प्रेममयी लीला, जो हम गोपियों के साथ में आगे का प्रश्न करते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की, जय साथ की राम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, असुभरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर समायुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। निज घर की आत्म सा कुंडल छतर साल महाराज, श्री जी साहिब के दर्शन की कहते आ, श्री जी साहिब के दर्शन की कहते आ। 12 बरस से खोज रहे थे वो तो दिन और रात, सपने में जो मिला कौन है वो स्वरूप साक्षात, सपने में जो मिला कौन है वो स्वरूप साक्षात। श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी, श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी, 76 साल महाराजा ने ये खबर सुनी, 76 साल महाराजा ने ये खबर सुनी। दर्शन का सुख पाऊं जल्दी जाकर उनके पास, है वो कहाँ पर है मेरे प्राणों के नाथ, है वो कहाँ पर है मेरे प्राणों के नाथ।
भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ। ओ बाबा जो राम राम, ओ बाबा जो राम राम यूं करके दिया आवाज, दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मेरे नजर से श्री जी ने पहचान लिया, मेरे नजर से श्री जी ने पहचान लिया, शाकुंडल की आत्म को आह्वान किया, शाकुंडल की आत्म को आह्वान किया। आओ आओ छताओ बैठो हमरे पास, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ ये निज घर